नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कान दर्द यानी कि ईयर एक की समस्या के बारे में। कान दर्द एक ऐसी समस्या है जो अक्सर लोगों को कभी न कभी परेशान करती ही है। इसमें कान के भीतरी भाग में सूजन हो जाता है या संक्रमण हो जाता है, जिसके वजह से कान में दर्द की शिकायत बना करती है। यह समस्या कभी भी हो सकता है। अक्सर ये समस्या किसी भी तरह के चोट लगने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से, स्विमिंग करने की वजह से या सर्दी जुकाम होने की वजह से या नुकीले धारदार वस्तु से खुजान लेने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से कभी कभी कान से कुछ स्राव भी होने लगता है और जख्म बनने की शिकायत हो जाती है, जिसके वजह से कान दर्द की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। अब हम कान दर्द के लक्षण की बात करेंगे। कान दर्द के बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे जब कान दर्द होता है तो कान में भारीपन महसूस होता है, दर्द करता है, जैसे लगता है टिस टिस कर रहा है, जख्म बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं, जिसके वजह से समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी बुखार भी पेशेंट को लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ निगलने में दर्द हो रहा है, गले में टॉन्सिलाइटिस बढ़ने की वजह से या जबड़े में सूजन आ जाए या दांत में संक्रमण हो जाती है किसी तरह की, तो उसके वजह से भी कान में दर्द की समस्या हुआ करती है, जो कि बोलने में भी दर्द करता है। अब हम कान दर्द के कारण की ओर बात करते हैं। कान दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली कारण है, अगर हम किसी नुकीले वस्तु से अगर कान को खुजाते हैं तो उसकी वजह से भी कान में दर्द की समस्या होती है। अगर किसी तरह का स्नान करने में साबुन सर्फ की मात्रा अगर कान में चली जाती है या पानी चले जाते हैं, उसके वजह से भी कान में दर्द होता है। अगर जब सर्दी जुकाम लंबे समय तक बनी रहती है तो उसके वजह से भी कान दर्द की समस्या देखी जाती है। बहुत सारे छोटे बच्चों में कान दर्द का मुख्य कारण ही है इन्फेक्शन या कोल्ड का होना। किसी तरह उंगली से खुजा लेने की वजह से इन्फेक्शन लग जाता है और उसके वजह से भी कान में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सब बहुत सारे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से कान दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम इसके बचाव की ओर चलते हैं कि कान दर्द को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को, जिससे कि कान दर्द की समस्या उत्पन्न न हो। इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि स्नान करने वक्त साबुन या पानी की मात्रा कान में न जाए। ठंडी चीजें, जो भी कफ पैदा करने वाले आहार है उसका सेवन बिल्कुल न करें। साइनस या सर्दी जुकाम की शिकायत अगर रहती हो तो बिल्कुल ठंडी चीजों से परहेज करनी चाहिए। व्यायाम करनी चाहिए, प्राणायाम करनी चाहिए। कोई भी अगर बाहरी इन्फेक्शन हो रहा हो खाने में या किसी तरह की एलर्जी की अगर शिकायत हो रही हो तो उस चीजों से परहेज करना चाहिए। ये सब कुछ सावधानियां अगर रखी जाए तो कान दर्द की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जिससे कि कान दर्द में तुरंत के तुरंत रिलीफ हो सकती है। पहली एक मेडिसिन आती है एकोनाइट नेप्लस 30CH पोटेंसी। यह कान दर्द की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर सूजन हो गए हो, जिसकी वजह से कान में दर्द हो रहा हो, सर्दी जुकाम हो गया हो, यदि अचानक से कान में दर्द हो जाए तो यह उसके लिए यह काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई कारण पता न चले और सडनली अचानक कान में दर्द अगर बता रहा हो पेशेंट, तो सबसे पहले एकोनाइट की मात्रा 30CH पोटेंसी की एक खुराक देनी चाहिए। यह उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। यह सूजन को रोकती है और कान दर्द की समस्या में राहत देती है। इसे घबराहट अगर लग रहा हो, बेचैनी, बहुत छटपटाहट आ रही हो और सर्द के मौसम में अगर ये समस्या ज्यादा बन रहे हो तो एकोनाइट उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे लेना है 30CH पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 बार लेनी है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है हीपर सल्फ 30CH पोटेंसी। यह भी कान दर्द की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर कान मैस्टोइड ग्लैंड अगर कान के पीछे सूज गया हो और जिसकी वजह से कान में छूने पर दर्द महसूस होता है। ये इसमें इतनी सेंसिटिविटी होती है कि कान पेशेंट छूने नहीं देता है। अगर इस तरह का केस बन रहा हो और बाहर से अगर फोले भी बने हुए हो, अगर इस तरह की कंडीशन हो रहे हो, तो हीपर सल्फ 30CH पोटेंसी की 2-2 बूंद 3 खुराक इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में देनी है। एक मेडिसिन आती है मर्कसोल 30CH पोटेंसी। यह भी कान दर्द की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर दांतों में समस्या आ गई हो, जबड़े सूज गए हो और जिसके वजह से कान दर्द की समस्या आ रही हो, कान से पीला मवाद आता हो, उसमें ब्लड मिक्स रहता हो, अगर इस तरह की समस्या बन रही है
तो मैक्सोल 30CH पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और कान दर्द के साथ ये अगर कंप्लेंट पेशेंट दे रहा हो कि उसे सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, अगर इस तरह का कंप्लेंट मिल रहा हो तो मैक्सोल 30CH पोटेंसी की प्रतिदिन 3 खुराक इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है मूलेनवाइल, ये कान में डालने की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे डालना है, इसके डालने से कान में किसी भी तरह की खुजली हो, कान से कम सुनाई दे रहा हो या कान में गंदगी जम गई हो जिसकी वजह से कान दर्द की शिकायत बन रही हो, बैग्स को निकालने की यह एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। इसके डाल लेने से कान की हर समस्या से निजात सब दिन के लिए, मतलब ये जड़ से ठीक करने की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ईयर ड्रॉप है। इसे डालना है 2 बूंद सुबह में डालना है, 2 से या 3 बूंद सुबह में डालें। अगर दोपहर में अगर आप रेस्ट करते हैं तो एक बार दोपहर में भी डाल सकते हैं और एक बार रात में जरूर डालनी है। 3 बूंद प्रतिदिन रात में, सुबह में और दोपहर में ये सब इस्तेमाल किया जाए तो तुरंत के तुरंत क्विक रिलीफ पाई जा सकती है, अगर कान में दर्द कितना भी ज्यादा क्यों ना हो रहा हो। और एक मेडिसिन है बेलाडोना 30CH पोटेंसी, यह भी कान दर्द की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर कान में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो, कभी दर्द अचानक से आता है फिर अचानक से चला जाता है, कान बहुत ज्यादा सूज गए हो, लालीपन दिख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे जलन हो रही है आग की तरह, अगर इस तरह का कंप्लेंट पेशेंट दे रहा है तो बेलाडोना 30CH पोटेंसी की 3 खुराक 2-2 बूंद की मात्रा में 3 बार देनी है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। इससे ना कान की सूजन दर्द में तुरंत क्विक रिलीफ मिलती है। एक मेडिसिन है कैमोमिला 30CH पोटेंसी, यह भी कान दर्द की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें एक कान में दर्द होता है, एक कान सही रहता है। अगर पेशेंट इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो तो यह उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव पेन किलर मेडिसिन होम्योपैथ में मानी जाती है। किसी भी तरह के कान में दर्द हो रहा हो या किसी भी तरह के कहीं भी दर्द की शिकायत हो और दर्द के साथ ऐसा लगता है कि पेशेंट को बहुत गुस्सा आ रहा हो, दर्द के समय वो चुपचाप लेटना पसंद करता है, किसी से बात करना नहीं पसंद करता है, दर्द के साथ उसे गुस्से की भी कंप्लेन आती है, सामान फेंकता है, इस तरह का अगर पेशेंट के सिम्टम बन रहे हो तो कैमोमिला 30CH पोटेंसी की 3 खुराक देनी है। और पेशेंट रोने लगता है, इसकी सबसे एक पिकुलियर सिम्टम है कि पेशेंट दर्द से रोने लगता है। अगर इस तरह का सिम्टम दिख रहा हो तो कैमोमिला 30CH पोटेंसी की 3 खुराक देना है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। इतनी सारी दवा दे करके एकदम तुरंत क्विक रिलीफ पाई जाती है। आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर आपको जो भी समस्या आ रही है ये दवा अगर देंगे तो पेशेंट रिलीफ फील कर लेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।